कास्ट अबे, एक ऐसी कहानी जो कि चक नोलैंड की सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि एक आइलैंड पर फंस गए और वो वहां पर पूरे 4 साल तक रहे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे वो उस आइलैंड पर फंसे और कैसे वो उस आइलैंड पर 4 साल तक रहे और आखिर में वो किस प्रकार इस आइलैंड से बाहर निकल पाए। तो दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए और हो जाइए तैयार वन ऑफ द बेस्ट एडवेंचर सर्वाइवल मूवी को देखने के लिए। ये कहानी है फेडेक्स कोरियर कंपनी के एम्प्लॉय चक की, जो कि अपने काम के लिए बहुत ज्यादा सीरियस होता है। वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी का हर एक पार्सल, हर एक कोरियर बिल्कुल टाइम पर पहुंचे। इसलिए वो अलग अलग कंट्रीज में जाते रहते हैं जहां पर उनकी कंपनी की ब्रांचेस होती हैं। साथ ही में चक एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम कैली है और कैली भी चक से बहुत ज्यादा प्यार करती है और ये दोनों बहुत ही लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं। ये दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन चक अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और वो देश विदेश घूमते रहते हैं और इसी वजह से इन दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई है। अब क्रिसमस आने वाला है, लेकिन चक को बहुत ही जरूरी काम से मलेशिया जाना है क्योंकि उसे अपनी फेडेक्स कंपनी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। लेकिन वो बोलता है कि मैं न्यू ईयर पे यहाँ पर आ जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। कैली बोलती है कि क्रिसमस का क्या, लेकिन चक उसे किसी तरह से मना लेता है और अब कैली भी मान जाती है। चक जाते हुए कैली को एक गिफ्ट देता है और कैली भी चक को एक गिफ्ट देती है और उस गिफ्ट में एक घड़ी होती है और उस घड़ी में कैली की फोटो भी होती है। और अब चक अपनी फ्लाइट में बैठकर मलेशिया के लिए निकल जाता है। चक अपनी फ्लाइट में बैठा होता है, लेकिन तभी उनकी फ्लाइट में कुछ हलचल होती है और उन्हें पता चलता है कि बाहर एक बहुत ही भयंकर तूफान आया हुआ है और अब इस तूफान में वो प्लेन पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है। अब क्योंकि ये प्लेन फेडेक्स कंपनी का होता है, इसलिए इसके अंदर सिर्फ 4 लोग ही बैठे हुए होते हैं, बाकी सब लोगों के पार्सल्स होते हैं। और अब इनका प्लेन पैसिफिक ओशियन में गिर जाता है और गिरने के बाद इन सब में से सिर्फ एक ही इंसान बचता है और वो होता है चक। चक जल्दी से एक एयरपोर्ट में बैठता है और समुद्र का तूफान उसे अपने साथ बहा कर ले जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक टापू पर होता है। उस टापू पर वो चारों तरफ देखता है, लेकिन दूर दूर तक उस टापू पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां पर नारियल के पेड़ होते हैं, पहाड़ होते हैं, लेकिन वहां पर उसे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो जोर जोर से आवाजें भी लगाता है, लेकिन इस चीज का कोई भी फायदा नहीं होता। अब वो उस जगह पर बड़े बड़े अक्षरों में HELP हेल्प लिख देता है, ताकि अगर कोई प्लेन ऊपर से गुजरे तो वो उसे देखकर उसे रेस्क्यू कर सके। और अब ऐसे ही रात हो जाती है और चक सो जाता है। सुबह उठकर चक देखता है कि जो उसने HELP हेल्प लिखा होता है वो पानी के बहाव की वजह से पूरी तरीके से मिटन गया होता है। अब चक लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े लेकर आता है और उनसे HELP हेल्प लिखता है, क्योंकि चक जानता है कि उसे यहाँ पर ढूंढने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा और जब यहाँ पर कोई आए तो वो उसके इस मैसेज को देखकर यहाँ पर उसे देख ले, क्योंकि उसे अभी भी हेल्प की जरूरत है। अब यहाँ पर चक देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे फेडेक्स कंपनी के पार्सल गिरे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी खाने के लिए नहीं होता। चक को अब बहुत ज्यादा प्यास लगी है और वो बहुत ज्यादा भूखा है। तभी चक के पास एक नारियल गिरता है। अब क्योंकि चक को पानी की जरूरत है और वो समुद्र का पानी भी नहीं पी सकता, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि वो इस नारियल के पानी को पिए। वो बहुत सारे नारियल्स को एक जगह इकट्ठा कर लेता है, लेकिन नारियल्स को फाड़ना आसान नहीं है। इस चीज में चक को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और वो बाद में एक नारियल को निकाल भी लेता है, लेकिन उसके अंदर छेद करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और उसका सारा पानी नीचे गिर जाता है। और अब बहुत देर की मेहनत के बाद फाइनली चक एक नारियल में छेद कर उसमें से पानी पीना सीख जाता है और अब चक के पास पानी पीने के लिए नारियल है। अब यहाँ पर चक को 2-3 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके पास पहनने के लिए कोई भी जूते या कोई भी पहनने की चीज नहीं है जिन चीजों को वो पैर में पहन सके। और अब जब वो पानी में चल रहा होता है तो उसे चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी और उसके पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उसके पैर में से खून भी निकल रहे थे। इसके बाद चक अपनी पैंट को आधा फाड़ कर उसे अपने पैर पर लिपेट लेता है, क्योंकि उसे एक ऊपर एक बहुत ही ऊंची चोटी दिखती है जो कि बहुत ज्यादा ऊंची होती है। और वह डिसाइड करता है कि वो उस चोटी के ऊपर जाएगा और चारों तरफ का मुजाहिरा लेकर पता करेगा कि वो एग्जैक्टली इस वक्त कहाँ पर है। और जब वो उस चोटी के ऊपर जाता है तो उसे समुद्र में कुछ दिखाई देता है, इसलिए वो जल्दी से भागकर नीचे आता है और वहां पर जाकर पता लगाने की कोशिश करता है कि वो चीज क्या है। और वो वहां पर देखता है कि वो उसके प्लेन के पायलट की डेड बॉडी होती है। ये देखकर चक को बहुत ज्यादा दुख होता है और चक उसे दफना देता है, लेकिन उसे दफनाने से पहले उसके जूते और उसके पास एक टॉर्च होती है वो उसे रख लेता है,
क्योंकि यही तो चीज उसके पास थी जो कि चक के काम आने वाली थी। अब चक को इस बीच पर, इस टापू पर बहुत ज्यादा दिन हो चुके हैं और वो अकेला है, लेकिन वो धीरे धीरे इस टापू पर रहना भी सीख रहा है। उसने सीख लिया होता है कि रात को पत्तों पर जो उसका पानी गिरा हुआ होता है उसे नारियल में कैसे डालना है। इसी के साथ वो अपनी भूख मिटाने के लिए मछलियों को मारना भी सीख रहा होता है और वो अपनी लकड़ी को पैना कर उससे मछली मारने की कोशिश करता है। दरअसल ये बहुत पुरानी टेक्निक होती है जिसे आदिवासी यूज करा करते थे और चक उसी टेक्निक के जरिए से मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। तभी एक रात को समुद्र में चक को एक शिप दिखता है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन इतनी दूर तक आवाज पहुंचाना नामुमकिन है। उसके पास जो टॉर्च होती है वो उसे जलाकर उन्हें मैसेज देने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी दूर होता है कि वहां तक टॉर्च की रोशनी भी नहीं जा पा रही थी। अब अगली सुबह चक फैसला करता है कि उसके पास जो एयर बोट होती है वो उसमें बैठकर यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब उसे पता चल गया होता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और यहाँ पर ना ही उसे बचाने के लिए कोई भी आने वाला है। और अब जब वो उस एयरपोर्ट में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करता है तो उसका सामना होता है बहुत ही बड़ी बड़ी लहरों से, और वो लहरें उसे समुद्र से पार जाने ही नहीं देती और उसे बीच पर ही लाकर पटक देती हैं। और इसी दौरान उसके पैर में भी चोट लग जाती है और बहुत ज़्यादा खून निकलता है और चक वापस से बीच पर आ जाता है। अब जब रात को चक सोता है तो वो अपनी टॉर्च को बंद करना भूल जाता है और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी टॉर्च के सेल खत्म हो चुके हैं और अब वो टॉर्च उसके किसी भी काम की नहीं है और उसे ये भी नहीं पता होता है कि आग कैसे जलाते हैं। अब वो उन बॉक्सेस के पास जाता है जो कि फेडेक्स कंपनी के होते हैं। दरअसल वो तैर कर यहाँ पर आए होते हैं। वो एक एक कर सारे बॉक्सेस खोलता है, लेकिन उन बॉक्सेस में उसे अपने काम की कोई भी चीज़ नहीं मिलती। लेकिन एक बॉक्स में उसे जूते मिलते हैं जो कि स्कीपिंग के होते हैं और उनके नीचे ब्लेड्स लगे हुए थे। वो उसके ब्लेड्स को निकाल लेता है और अब उसके पास एक चाकू टाइप की चीज है जिससे कि वो किसी भी चीज को काट सकता है। वो एक लकड़ी को सार पड़ता है और उसे औजार की तरह बना लेता है और अब वो दोबारा से मछलियों को और केकड़ों को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन इस बार वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो उन्हें कच्चा नहीं खा सकता, उसे किसी भी तरह से उन्हें पकाना है। इसीलिए अब उसे आग की जरूरत है। वो आग जलाने की बहुत कोशिश करता है और आग जलाने के चक्कर में उसके हाथ भी छिल जाते हैं, लेकिन चक को इस चीज में कामयाबी नहीं मिलती। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और जोर जोर से वहां पर चिल्लाने लगता है। और तभी थोड़ी देर बाद उसे आइडिया आता है कि अगर मैं दो लकड़ियों को आपस में घिसूं तो शायद आग जल सकती है, क्योंकि इससे पहले वो जिस तरीके से आग को जलाने की कोशिश कर रहा था उसके हाथ छिल गए थे। और अब वो अपने दूसरे तरीके से ट्राई करता है और बहुत ही देर मेहनत करने के बाद फाइनली आग जल जाती है। और आग जलने के बाद चक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इस टापू पर आने के बाद चक को पहली बार इतनी ज्यादा खुशी हुई थी। इसी के साथ वहाँ पर जो सामान पड़ा होता है उन सामान में एक फुटबॉल भी होती है और उस फुटबॉल पर चक का खून लगा हुआ होता है। चक उस फुटबॉल पर आँख, कान और नाक बना देता है और वो उस फुटबॉल से बातें करना शुरू कर देता है। अब उस फुटबॉल पर बिल्सन लिखा हुआ होता है, इसलिए चक उसे बिल्सन बुलाता है। और अब चक का इस टापू पर एक दोस्त भी है और वो है फुटबॉल। अब धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता है और आज चक को इस आइलैंड पर पूरे 4 साल हो चुके हैं और इन 4 सालों में चक का पूरी तरीके से हुलिया बदल चुका है। पहले वो मोटा हुआ करता था और आज वो पूरी तरीके से पतला है और अब उसके चेहरे के बाल भी बहुत बहुत बड़े हैं और चक अब इस आइलैंड पर पूरी तरीके से जीना सीख गया होता है। वो बहुत दूर से अपना औजार फेंकता है और उसमें मछली आकर फंस जाती है और वो मछली को दूर से ही मार देता है, क्योंकि वो 4 साल से लगातार इसी चीज का प्रयास कर रहा है। और अब चक इस आइसलैंड में और इस आइसलैंड के वातावरण में पूरी तरीके से घुल मिल चुका है। एक सुबह जब चक मछली खा रहा होता है तो तभी उसे किसी चीज की आवाज आती है और जब वो भागकर उसे देखने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वहां पर तो एक स्टील की सीट होती है और इसे देखकर उसे आइडिया आता है कि मैं इस सीट की मदद से इस आइसलैंड से निकल सकता हूँ। दरअसल इस आइसलैंड से निकलने की सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो थी समुद्र की लहरें। जब भी चक यहाँ से निकलने की कोशिश करता तो वो समुद्र की लहरें वापिस से उसे वहीं पर लाकर खड़ा कर देती थी और इसी वजह से चक पिछले 4 सालों से इस टापू पर से निकल नहीं पाया है। अब वो बड़े बड़े नारियल के पेड़ों को काटता है और उन्हें किनारे तक ले जाता है और उनसे एक बेड़ा बनाता है। हालांकि बेड़ा बनाना इतना आसान नहीं था, उसे ऐसा करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। वो तय करता है कि जब भी यहाँ के हवा का रुख बदलेगा तब वो यहाँ से निकल जाएगा
और जो उसे सीट मिली थी वो उसे हवा के विरुद्ध इस्तेमाल करेगा ताकि उसके बेड़े को धक्का मिल सके। जैसे कि पुराने जमाने में लोग अपनी नाव को आगे बढ़ाने के लिए पर्दों का इस्तेमाल किया करते थे, चक उसी टेक्निक को लगाकर अपने उस बेड़े को बनाता है। और अब वो वक्त आता है जब हवा का रुख बदल जाता है। चक अपने दोस्त बिल्सन को लेकर वहां से अपने उस बेड़े में निकल जाता है और उसे सामने बहुत ही बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन चक उन्हें किसी तरह से पार कर लेता है। और इसके बाद वो बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसने फाइनली उस आइसलैंड को छोड़ दिया है और अब उसके अंदर एक उम्मीद होती है कि शायद वो अब यहाँ से निकल सकता है। लेकिन उसके सामने अनंत समुद्र है जिसे पार कर उसे यहाँ से निकलना है। उसे नहीं पता कि उसे जमीन कब मिलेगी और उसे सिर्फ कब मिलेगा। बस चक उस टापू को छोड़कर अब निकल चुका है। चक 4 सालों तक उस आइसलैंड पर रहा, लेकिन उसे समुद्र के अंदर बड़े बड़े तूफानों का, बड़े बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है। उसे बहुत तेज बारिश में सरवाइव करना पड़ रहा था। हालांकि वो अपना पेट भरने के लिए मछलियों को पकड़ लेता है और जो बारिश का पानी जमा होता है उसे अपने नारियल में लेकर उसे पीने के लिए कर लेता है। उसने पानी पीने के लिए वहां पर बहुत सारे नारियल रखे हुए थे और जब भी बारिश पड़ती है उनमें पानी भर जाता है और फिर चक उन्हें पी लेता है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना होती है जिससे कि चक पूरी तरीके से टूट जाता है। उसका दोस्त बिल्सन जो कि एक फुटबॉल है वो पानी में गिर जाता है और चक उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता, जिस पर चक बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि बिल्सन ही वो था जिससे चक पिछले 4 सालों से बातें कर रहा है और बिल्सन उसका बहुत अच्छा दोस्त था। तो शायद आपको ये बात बहुत अजीब सी लगे कि एक फुटबॉल के जाने से कोई इंसान कैसे रो सकता है, लेकिन चक के लिए वो सिर्फ एक फुटबॉल नहीं था, वो पिछले 4 सालों से उससे बातें कर रहा है। भले ही ये बातें आपको बहुत अजीब लगे, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। जब किसी इंसान के पास उससे बोलने के लिए कोई भी ना हो या तो उसे ऐसा लगने लगे कि इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, तो वह ऐसी चीजों से बातें करने लगता है जो कि इस दुनिया में जीवित नहीं है। और यही वजह होती है कि चक को बिल्सन के जाने का बहुत दुख होता है और इसके बाद चक अपने आगे का सफर शुरू करता है। और कुछ दिनों के सफर के बाद जब चक पूरी तरीके से थक चुका है और पूरी तरीके से टूट चुका है, ऐसा लगता है कि वो मरने की कगार पर है, एक शिप उसके सामने से गुजरता है और वो लोग उसे देख लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। अब चक अपने घर अपनी जगह पर वापस लौट चुका है, लेकिन वापस लौटने के बाद वो देखता है कि सब कुछ बदल चुका है क्योंकि उन लोगों ने जो कि चक को जानते थे या फिर उसके फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने समझा था कि चक मर चुका है। और उसकी गर्लफ्रेंड कैली जो कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी और चक भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, अब उसकी शादी हो चुकी है और उसकी एक लड़की भी है। चक उससे मिलने के लिए उसके घर भी जाता है, लेकिन अब कैली की एक फैमिली है और वो उसके साथ नहीं जा सकती। कैली ने चक को क्रिसमस के दिन एक घड़ी दी थी जो कि उसके साथ उस आइसलैंड पर भी थी। वो घड़ी वो उसे वापस कर देता है क्योंकि वो उसके खानदान की होती है, लेकिन चक उसके अंदर जो फोटो होती है उसे निकाल लेता है। और उसके जाने से पहले कैली उससे कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम वापस जरूर आओगे। चक कहता है कि आई एम सो सॉरी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। आज भी वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कैली का अब एक अलग परिवार है। और अब जब चक अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जा रहा होता है तो तभी कैली को लगता है कि उसका शायद कुछ छूट रहा है और वो जोर से चक को आवाज लगाती है और चक भी अपनी गाड़ी को वापस लेकर आता है और चक उसे अपने गले से लगा लेता है। कैली कहती है कि मुझे पता था कि तुम जिंदा हो और तुम वापस जरूर आओगे, लेकिन सब लोगों ने कहा कि मुझे ये सोचना बंद करना पड़ेगा। मैं आज भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम ही मेरा पहला प्यार हो। चक भी कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। चक उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि चक और कैली यहाँ से निकल जाएंगे। वो दोनों वहाँ पर बैठकर कुछ सोचने लगते हैं। तभी चक कहता है कि कैली तुम अपने घर वापस जाओ और चक उसे उसके घर तक छोड़ देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चक अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ है और वो वहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल है। वो अपने दोस्त को बताता है कि अगर मैं उस आइसलैंड पर रहता तो शायद मैं मर जाता या फिर आत्महत्या कर लेता, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर जिंदा रहा क्योंकि मुझे कैली के पास आना था और इसीलिए बस मैं सांस लेता रहा। और आज जब मैं वापस आ गया हूँ तो मैंने कैली को खो दिया है। हालांकि इस पूरी मूवी में कैली और चक का लव एंगल ज्यादा नहीं दिखाया गया है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि इन दोनों के बीच में बहुत ही गहरा प्यार था और ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। लेकिन वक्त ने, सिचुएशन ने कैली को अपने रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया था और उसने शादी कर ली थी, लेकिन चक अब अकेला था। लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ना ही होता है और अंत में हमें ये दिखाया जाता है कि चक के पास आज भी एक पैकेज है
जो कि वो उस आइसलैंड पर से लाया था। दरअसल ये पैकेज उस आइसलैंड पर उसके पास लास्ट पैकेज होता है जो कि उसने नहीं खोला होता है, और वो ये सोचता है कि जब वो घर जाएगा तो वो इस पैकेज को जरूर डिलीवर करेगा। और वो इस पैकेज को वापस करने के लिए आता है, लेकिन उस घर के अंदर कोई भी नहीं था। तो वो उस पैकेज को दरवाजे पर रख देता है और उस पर एक नोट लिखता है कि दिस पैकेज इज सेव्ड माई लाइफ, थैंक यू चक नॉलैंड। और वो वहां से चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये थी सच्ची कहानी चक नॉलैंड की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।